मीराबाई को उनकी माताजी ने केवल एक बार कह दिया था। कथा आती है कि मीराबाई छोटी सी थी और एक दिन बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो मीराबाई ने पूछा माँ से, ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? बोले किसी की बारात जा रही है। तो माँ बारात क्या होता है? बोले जब कन्या ब्याह लायक हो जाती है तो उसको वरने के लिए पति आता है बारात लेके, घोड़ी पे बैठ के, सेहरा बांध के, नए कपड़े पहन करके, और उसको वरण करके ले जाता है। मीरा कहती है कन्या तो मैं भी हूं, तो मतलब मेरा भी ब्याह होगा? बोले हाँ तेरा होगा, तू बड़ी हो जाएगी तेरा भी ब्याह होगा। अच्छा तुम मुझसे ब्याह कौन करेगा? मेरा पति कौन होगा? सब माताएं हंसने लगी। बोले ये कोई अभी पूछने वाली बात है? कहीं ना कहीं तो होगा, कुछ तो कर रहा होगा, जब हो जाएगा लायक तो आ जाएगा तुझे लेने। मीरा दौड़ करके गई और जाकर के खिड़की से उस बारात को देखने लगी। लोग नाच रहे हैं और एक व्यक्ति दुल्हा बन करके बैठा है, सबके मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता। मीरा सोचने लगी वो कितनी प्रसन्न होगी जिसको ब्याने इतने इतने आनंद के साथ इतने लोग जा रहे हैं बारात लेके, एक दूल्हा जा रहा है। और ज्यादा मन में भाव आने लगा, अब माँ के पीछे रसोई में भी जाए, मुझसे ब्याह कौन करेगा? मेरा पति कौन होगा? माँ छोटी बालिका जान करके माँ बार बार रोक देती है, कभी कहीं चली जाती, कभी हंसी कर देती है, पर मीरा का वो प्रश्न छूटा नहीं। एक दिन माँ बैठी थी कक्ष में, मीरा रोने लगी, मुझसे ब्याह कौन करेगा, आप बताती क्यों नहीं हो? तब माँ ने मजाक में बोल दिया, वो बैठे ना दूर मुरली मनोहर गोपाल जी, यही ब्याहेंगे तुझसे, यही आएंगे तुझसे ब्याह करने, जा। श्वेता के साथ नंद ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। और बस वो पहली दृष्टि में ही मीरा को अपने पति दिखने लगे उनमें। छोटी सी मीरा, जैसे बड़ी घर की जो माताएं हैं वो अपने पति के साथ, पति के सामने कैसा व्यवहार करती हैं उनको देखती है मीरा, और फिर कमरे में जाके वैसा व्यवहार उनसे करती है। मेरी माँ जैसे मेरे पिताजी आते हैं तो नीची नजर कर लेती हैं, थोड़ा कम बोलती हैं। प्राचीन भारत की जो परंपराएं रही, आजकल वाला भारत नहीं। कोई बात नहीं, अच्छा है, परिवर्तन संसार में होता ही रहता, पर हाँ कई चीजें मुझे थोड़ी अटपटी लगती हैं। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात ये अच्छी ना लगे, जैसे कोई माता अपने पति का नाम ही बोल देती है ना, जब रमेश महेश सुनो ये कर दो, मन में थोड़ा सा पता नहीं क्यों पीड़ा सी हो जाती है उस समय। या पति भी पत्नी का नाम बोले तो भी, आपको पता शास्त्रों में मना है, एक पुत्र का, गुरु का, अति श्रेष्ठ व्यक्ति का और अति प्रिय का नाम नहीं बोलना, और अपना भी नाम नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, आयु घटती है। इसलिए गुरुजनों का नाम नहीं बोलते हम, परम पूजनीय हैं, महाराज जी हैं, ऐसा वैसा उपाधियां लगाते हैं आगे। अब जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति भी हैं, तो कोई सीधे उनका नाम बोल दे तो कितना बवाल हो जाता है सब जगह, क्योंकि यहाँ के लोग उसको रेस्पेक्ट पक्ष में देखते हैं, पर शास्त्रीय पक्ष में भी नहीं बोलना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति को उपाधि से ही बुलाना चाहिए, उसका नाम नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, पति का या पत्नी का स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हमारी पूर्वज लोग, हमारे जो माताजी पिताजी, सब लोग पिताजी माँ को या तो उसके बेटे की माँ के नाम से बोलेंगे, ए भाई चंदू की माँ सुनो ऐसा करो, या माँ जो है सुनो करुणा के पिताजी ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा करके बोलते थे। स्पष्ट नाम कभी कभी बात अलग है, पर स्पष्ट हमेशा नहीं बोलते थे। उसके पीछे कारण है कि स्वच्छंद नाम में दोष आ जाता है। अपना नाम भी बार बार नहीं बोलना चाहिए, जैसे इंद्रेश ये करेगा, इंद्रेश नहीं बोलता कोई भी। अपना नाम भी नहीं बोलना चाहिए, उसमें अभिमान मान झलकता है और उससे भी आयु घटती है। और एक पुत्र या एक पुत्री घर में है, उसका भी स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। उसको भी फिर निकनेम की परंपरा भी वहीं से ही प्रारंभ हुई है। हमारे ये शास्त्रीय बात है। पर हाँ, निकनेम ये सब नहीं होते थे जो आज रखे जाते हैं। निकनेम भी अच्छे वाले होते थे। आज तो पता ही नहीं चलता कि पेट का नाम है कि बच्चे का नाम है। एक से ही लगते हैं दोनों। तो मीरा का जब विवाह का प्रस्ताव हुआ मेवाड़ के राजा के साथ,
तब मीरा अपनी माँ से कहती है कि आप मेरा ब्याह कैसे कर सकती हो किसी और के साथ? आपने तो बताया था कि मेरे बीन तो ये हैं। तब माँ कहती है वो तो मैंने मजाक में बोला था। मीरा बोली आपका मजाक और मेरी भावनाओं पर कितनी आहत पहुंची है उससे पता है आपको? मैंने हमेशा उन्हीं को अपना वर माना है। आप कैसे कह सकती हैं कि मेरा ब्याह किसी और से होगा? मैंने स्वप्न उनका देखा है, मैंने जीवन उनके साथ देख लिया है और मैं निभाने लगी हूं। अब आप मुझे अब मना कैसे कर सकती हो? सब लोग पागल समझने लगे मीरा को, पर वो संबंध बन चुका था। मीराबाई ने अपनी लोक लाज मर्याद की रेस्पेक्ट के लिए केवल अपने माता पिता की नाक ना कटे इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन अपने ठाकुर जी से कहती है मैं शरीर से रह लूंगी किसी और के साथ, पर मेरी आत्मा आपकी है। मैंने कथाओं में सुना है कि आप आत्मा का वर्ण करते हैं, शरीर का वर्ण नहीं करते। कम से कम मुझे एक बार मेरे देह के ब्याह से पहले बता दीजिए कि आपने मेरी आत्मा का वर्ण किया है। और ब्याह से ठीक एक रात पहले मीराबाई के स्वप्न में ठाकुर जी दुल्हा बन करके आए और ब्याह हुआ मीराबाई का स्वप्न में, 7 फेरे हुए। आप लोग कहेंगे वो तो स्वप्न था, स्वप्न मिथ्या होता है। पर दूसरे दिन जब मीरा उठी तो हाथों में मेहंदी रची हुई थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था। शादी का जोड़ा जो मीरा को पहनना था वो अभी अलमारी में रखा है, उससे भी ज्यादा नगों से जड़ा हुआ एक जोड़ा पहन रखा है ऑलरेडी मीरा ने। मां जब सुबह उठाने आई मीरा को देख करके घबरा गई। मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी, नया जोड़ा शादी का, जाने कहां से, ये तो हमारे परिवार में ही किसी के पास नहीं है, ये कहां से ले आई? आकर के मीरा को उठाया। उठते ही मीरा हंसने लगी और रोने लगी। कहां गई थी, ये क्या करके बैठी है तू? तब मीरा कहती है माई सपना नू वरना दीनानाथ। मां मेरा ब्याह हो गया और जिनको आपने मेरा प्रियतम बताया तो उन्हीं से हुआ। अरे पागल तू झूठ बोलती, क्या स्वप्न देखा है तेने? बोले स्वप्न देखा तो फिर ये कहां से रच गई? स्वप्न देखा तो आपके पूरे कुल खानदान में ऐसा जोड़ा नहीं बनवा सकता मेरा कोई, कहां से आया? किसी ने देखा तेरा ब्याह होते हुए? बोले आप तो 2-4 हजार लोगों को बुला लोगी, 56 करोड़ बराती आए थे, 56 कोटा जना पधारा, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। दुल्हा के रूप में साक्षात श्री कृष्ण आए थे, मेरा वर्ण करके गए। अब मेरे देह को आप चाहे जहां भेज दो, मेरा चित्त, मेरा हृदय, मेरी आत्मा स्वीकार हो चुकी है। अब मुझे देह की परवाह नहीं। मां निला दिया मीरा की सारी मेहंदियों को, उसके पैर पीले हो चुके थे, हाथ पीले हो गए थे, मांग में सिंदूर सब धोया, घर के लोगों ने निलाया। मीरा हंस रही है, बोले अब मुझे चिंता नहीं, देह को चाहे आप जैसे करो। और ब्याह करके मीरा गई। पति को पहले ही बोल दिया था कि जो एक पत्नी का धर्म होता है मैं निभा नहीं पाऊंगी, आप क्षमा करें। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र, बीच बीच में सुनाता रहूंगा भाव। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये संबंध ऐसा ही कुछ बनेगा किसी किसी का यहां अगले 7 दिनों में। हो सकता है आपको भाई लगे ठाकुर जी, हो सकता है आपको पुत्र दिखे उनमें, हो सकता है आपको मित्र दिखे उनमें, हो सकता है आपको एक मेरी कथा में एक श्रोता है, उसको तो जीजा जी दिखे ठाकुर जी। बोला मुझे महाराज जी श्री जी मुझे बहन लगी, ठाकुर जी मेरे जीजा जी। मैंने बहुत बढ़िया। तो ये संबंध आपका हो सकता है, आप उसमें स्वयं को रोक नहीं पाओगे। आपको 2-3 दिन बाद से ही लगने लगेगा कि ये मेरे कुछ हैं, मेरा इनसे कोई संबंध है, संपर्क है। तो ये कथा में होगा, सबके साथ नहीं होगा, पर हां इतनी संख्या में जो बैठे हैं इनमें 2-3 की गारंटी तो ले सकता हूं कि होगा। तो जिनसे संबंध बनने वाला उनका प्रथम परिचय यहां पर है। 3 रूप हैं उनके, सत्य, चैतन्य और आनंद।
देखिए कथाएं कई लोग कराते हैं, पता है किस लिए? ग्रह शांति के लिए। कई लोग कराते हैं पितरों की शांति के लिए, कई लोग कराते हैं धनवर्धन के लिए, कई लोग कराते हैं हमारा बिजनेस अच्छा चले। पर हमारा एक उद्देश्य है, कथा होती है व्यक्ति हृदय से शुद्ध बने, बस उसके व्यवहार में शुद्धता है, उसके विचारों में शुद्धता है। आजकल क्या है, व्यक्ति बाह्य तो स्नान करता है पर विचार और बुद्धि से बिल्कुल शुद्ध नहीं है वो। उसकी शुद्धता कथा से होती है। तो भगवान के 3 रूप हैं, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। अवतार भगवान के अनेक होंगे पर अनेकों अवतारों के 3 ही रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्वरूप है ठाकुर जी का सत्य। सत्यमेव जयते। हमारे न्यायालय का सबसे पहला बात ही यही है, सत्यमेव जयते। सत्य भगवान का स्वरूप है। क्यों कहा गया ठाकुर जी को सत्य? क्योंकि उनके सामने खड़ा होकर के कितना भी असत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, वो भले मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन ठाकुर जी को सामने देख के मन ही मन बोल देता है कि ठाकुर जी तुम जानत सब अंतर्यामी। आपको सब पता है। मैं अपनी 25वीं सालगिरह मना रही हूं या मना रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुद 28 साल का हूं। अभी ब्याह भी नहीं हुआ है, आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते, 25-26 साल हो गए, मंदिर में गए हैं महाराज शादी की सालगिरह मनाने, ठाकुर जी के सामने दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप हमको प्रसन्न रखना। लेकिन मन में सोचते हैं 25 साल हो गए हम दोनों को साथ रहते हुए, लेकिन मेरी ये बात इसको नहीं पता होगी आज तक भी। आपको पता है। पत्नी भी कहती होगी मेरे कई रहस्य हैं जो इनको नहीं पता, आपको पता है। जिनके सामने सत्य बोलना नहीं पड़ता, उनको देखते ही आपके मन में अपने आप सत्य प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। एक बात बोलें, अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा है जिसके आगे आपको झूठ बोलने में आपके हाथ कांप जाते हो, आपकी जिह्वा कांप जाती हो, आपको 2 बार सोचना पड़ता हो मैं कैसे झूठ बोलूं, उस व्यक्ति में गुरु तत्व है। उसमें कोई तो वैदिक तत्व है, कोई तो आध्यात्मिक तत्व है कि आप उसके सामने असत्य नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। उनके सामने सब सत्य अपने आप हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। अच्छा, एक बात होती है सत्य होना और एक होता है स्वीकार करना। ठाकुर जी के आगे स्वीकार होता है। आप कभी मंदिर जाओ, लोग वागे सब करते हैं ठाकुर जी क्यों? सब पता है आपको, मेरे सारे चिट्ठे रखे हैं आपके पास। क्षमा भी उसी से मांगी जाती है जिसको सत्य पता होता है। इसलिए भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आपके न्यायालय में तो कसमें खिलवानी पड़ती हैं, हाथ वाथ रखवाने पड़ते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं लोग, क्योंकि वहां बोलना है, सबके सामने स्वीकार करना, और वो नहीं करेगा व्यक्ति। वो आपको फिर उस पर कुछ ना कुछ पुलिस वालों से कह के कुछ करवा के उससे सत्य उगलवाना पड़ता है। पर ठाकुर जी के आगे सत्य अपने आप स्वीकार होता है। हमारे सूरदास जी महाराज वृंदावन के हमारे अष्ट सखा हुए, सूरदास का नाम सबने सुना, नेत्र नहीं थे उनके। सूरदास जी एक पद में कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। मैं इस पद को गाते समय कभी कभी आश्चर्य में आ जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये पद गाने वाला व्यक्ति है सूरदास, जिसको दुनिया पूजती है। वो ठाकुर जी से कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम। सूरदास सामान्य नहीं है।
सूरदास के पास नेत्र नहीं है, पर सूरदास की उपस्थिति से जड़ मूर्ति भगवान की हिलने लग जाती थी। वो सूरदास कह रहे हैं कि कौन कुटिल खल कामी मौसम। हम 4 दिन से तिलक क्या लगाने लग गए, हम तो दुनिया के आगे ऐसा दिखाने लग जाते हैं कि हमसे ज्यादा कोई संयमी नहीं, हमसे ज्यादा कोई क्रोधहीन व्यक्ति नहीं, हमसे ज्यादा कोई कामहीन व्यक्ति नहीं, हम में तो कुछ भी दोष नहीं है, हम तो सर्वगुण संपन्न है। 4 दिन में हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। इसका मतलब क्या है? दोष सबके अंदर है, अपराध सबके अंदर है, पर जिसके सामने स्वीकार हो वो परमात्मा है। न्यायालय में भी कस्में इसलिए खिलाई जाती हैं कि भाई जरा भी इसके अंदर अगर आत्मा होगी ना, जरा भी इसके अंदर अगर वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, हृदय होगा ना, तो हाथ रखने से पहले, कसम खाने से पहले डरेगा थोड़ा तो, और डर के मारे से सत्य तो बोलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भारत राष्ट्र ये जानता है कि भगवान के आगे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए कसम खिलवाते हैं। यहां तो सत्य बोलेगा, इसलिए वो सत्य है। और कभी अवसर नहीं मिला मुझे कोर्ट में जाके देखने का, कसम खिलवाते ही हैं क्या? खिलवाते हैं। रुका तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ही हूं, अब किसी दिन देखूंगा कैसे होता है। पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं, भगवान करे हमको देखने को मिले ही ना, कभी कोर्ट में जाने का अवसर मिले ही ना। लेकिन बात स्पष्ट होती है कि भगवान सत्य है, उनके सामने सत्य स्वीकार होता है। और अगर कोई असत्य बोलता भी है ना, उसको चिंता हो जाती है रात भर, मैंने झूठ बोल दिया। ठाकुर जी के आगे झूठ बोल दिया, वो तो सब जानते हैं, उनके सामने झूठ बोल दिया। वो बात अलग है कि कोई इतने ऊंचे लेवल का कैदी हो जाए या दोषी हो जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता भगवान से, वो तो खा ही जाएगा कसम। पर हाँ, जरा भी उसके अंदर जहन में आत्मा होगी तो घबराएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, अगर कोई व्यक्ति नित्य हवन नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति नित्य आराधन नहीं करता, लेकिन सत्य बोलता है, तो एक मंदिर जाने वाले, एक नाम जप, एक हवन आदि करने वाले व्यक्ति के समान उसको पुण्य प्राप्त होता होगा, क्योंकि वो सत्य बोलता है। अच्छा, एक और बात बताएं, सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, यह भी आध्यात्म सिखाता है। ये भी प्रवचन ही सिखाते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता ना, कई लोगों से आप मिले भी होंगे जीवन में, बहुत धनवान हो जाते हैं, बहुत रिच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जीवन में मिल जाता है ना सब कुछ, आध्यात्म से थोड़े कट ऑफ रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा हो जाता है? मुंह पर बोलना, जिसकी जो दोष है तुरंत बोल देना। मेरे हिसाब से ये एक दोष है, ये अच्छा ही नहीं। आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप ये बोल, ऐसा उसको कवर अप और कर देते हैं, मैं तो जो होता मुंह पे बोल देता हूं, भाई सुनो तुम आज ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब आप अपनी तो इमेज ऐसी बना रहे हो कि आप सब सत्य बोलते हो, पर वो सत्य अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके सत्य से कितनों का हृदय पीड़ा में चला जाता है। तो सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, यह भी आध्यात्म सिखाता है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। चैतन्य किसको कहते हैं? चैतन्य का उल्टा क्या होता है? जड़। जैसे ये लोहा, ये क्या है? जड़ है। और मैं कौन हूं? मैं चैतन्य हूं। मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, मैं सोता भी हूं, उठता भी हूं। हम सब जड़ नहीं है। मृत्यु के बाद हम जड़ हो जाते हैं, पर जीवित अवस्था में हम सब चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं। मैं कथा में कहा करता हूं कि वो अष्ट धातु के हैं, वो मार्बल के हैं, वो ब्लैक पत्थर के हैं। ये एक चैलेंज है मेरे और आपके आगे। ले बेटा, मैं स्टैचू बन के खड़ा हूं, अगर तेरे में सामर्थ हो तो जैसे मीरा ने, जैसे सूरदास ने, जैसे कबीरदास ने, जैसे तुलसीदास ने, जैसे अनेक अनेक साधकों ने मेरे जड़ में से चैतन्य को प्रकट कर दिया, तू भी कर। ठाकुर जी एक गेम खेल रहे हैं हमारे साथ में। अभी मैं रांची में था, वहां ये भाव आया
एक गेम खेलते थे हम लोग बचपन में, स्टैचू। आज भी पता नहीं बच्चे खेलते हैं कि नहीं। उसमें एक व्यक्ति जो है वो 10 तक गिनती गिनता है, 1 2 3, पीछे सारे बच्चे अलग अलग आकृति बनाते हैं और फिर 10 गिनती होते ही बोलता है स्टैचू, और फिर जो जैसी अवस्था में होता है वैसे रुक जाता है। अब उसका काम क्या है? इन सबके जड़त्व को तुम चैतन्य बनाओ। किसी का भी हाथ हिला, कि कोई भी हंस गया, किसी की आंख ब्लिंक हो गई, तो वो गेम से आउट हो जाता है। भारत में जितने भी ठाकुर जी ना, ये सब हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। सब जड़ बन के खड़े हैं। कोई यूं खड़ो है, कोई यूं खड़ो है, कोई यूं बैठे हैं, कोई अलग अलग मुद्राओं में है। और मुझे और आप सब लोगों को चैलेंज किया गया है कि तुम बेटा हमारे स्टैचू को हटा के दिखाओ। है तो वो चैतन्य, वो साक्षात चैतन्य मेरी तरह ही है, पर वो हमारी एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि तुम मुझे हंसा पाओगे कि नहीं, तुम मुझे बिठा पाओगे कि नहीं, तुम मुझे नचा पाओगे कि नहीं, तुम मुझे उठा पाओगे कि नहीं। कई लोगों को इससे फर्क ही नहीं है, उनको तो स्टैचू ही लगते, बोले स्टैचू ही बने रहो, हाथ जोड़े प्रणाम करे चलते बने। लेकिन कई लोगों को लगता है कि ऐसे क्यों है। ठाकुर जी चैतन्य है। आज के बाद किसी भी मंदिर में जाइए, कभी भी ये मत कहिएगा ये कौन सा पत्थर है, या ये कौन सा धातु है, या ये कौन सा स्टोन है। नहीं, आप ये समझ जाइएगा मेरी बात याद करके कि भाई ये गेम चल रहा है और स्टैचू खड़ा है, मुझे इनको हंसाना है, मुझे इनको उठाना है, और उसके लिए मेरे अंदर स्किल्स होनी चाहिए उनको उस स्थिति में ले जाने की। और वो स्किल्स यहीं सिखाई जाएंगी, यहां बताई जाएंगी। आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है, आप हमको सिखाने की बात कर रहे हो, आपने कितने स्टैचू चैतन्य कर दिए? आप भी पूछ सकते हैं। ये बताने की बात नहीं है, पर जहां भी दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी के, अनुभव होता है कि जड़ नहीं है। कल जगन्नाथ जी का दर्शन किया रात्रि में, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। जैसे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मानो ऐसा लगा कि ठाकुर जी मानो बड़े प्रसन्न हो गए हों। और किस लिए प्रसन्न हो? वो मेरे गांव ते कोई आयो, वृंदावन ते आयो, देखो उड़ीसा पुरी आयो। केवल इतना भाव आ गया चित्त में। ये चैतन्यता नहीं है कि उनको देख करके आपको ऐसा लगने लग जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? मंदिर के सारे पुजारियों ने व्यवस्था करी, भोजन की, प्रसाद की, वहीं मंदिर में ही महाप्रसाद की। तब उसके प्रति क्या भाव आया? ये नहीं कि मैं एक कथा वक्ता हूं, ये सब मेरी कथा सुनते हैं इसलिए मुझे प्रसाद पवा रहे हैं। मैंने कहा ये ऐसा लग रहा है जैसे गांव का कोई व्यक्ति आता है तो घर के सारे लोग लग जाते हैं इसको खिलाओ पिलाओ। तो ये सारे अनुभव चैतन्य से कम है? ये चैतन्य।